बहू को मिला 150 प्रेग्नेंट औरतों का ससुराल। तेज बारिश में कार में बैठी मुक्ति और विपिन ससुराल की ओर जा रहे थे। तो जाने मन, कुछ ही देर में तुम अपने ससुराल में पहुंच जाओगी। तुम्हारा गृह प्रवेश होगा, ग्रैंड एंट्री होगी। तो कैसे फील कर रही हो बताओ? क्या बताऊं विपिन, थोड़ा नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी। ब्याह के सजन के घर जो जा रही हूँ। इतने में विपिन का फोन तेजी से बजने लगता है और विपिन बार बार काट देता है। इतनी कॉल आ रही है, एक फोन कॉल उठा लो, क्या पता कुछ जरूरी हो। मुक्ति, तुमसे ज्यादा जरूरी इस वक्त और क्या हो सकता है? ओके बाबा, बहुत तेज बारिश हो रही है, एक बार देख लो, क्या पता फैमिली वालों का ही हो। जस्ट पिकअप ना। विपिन जैसे ही कॉल उठाता है, कुछ बातें सुनते ही वो पैनिक हो जाता है। क्या? ओह माय गॉड, मैं अभी आता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी वापस लो। साहब, पानी बहुत ज्यादा भर गया है, गाड़ी वापस नहीं जा सकती, तो मुझे ही जाना होगा। विपिन क्या बात है, आखिर बताओ तो। विपिन बिना कोई जवाब दिए उस गाड़ी से उतरकर बारिश में भागने लगता है। वहाँ 4-4 फुट पानी पैरों तक भरा हुआ होता है। इतने में बारिश में गाड़ी रुकते ही पीछे आ रही विपिन के माता पिता बहू की तरफ आते हैं। बहू, इतनी बारिश में, खराब मौसम में विपिन कहाँ चला गया? तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? बोल बहू। मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया माँ जी। फिर मुक्ति फोन करती है और वो जो सुनती है उसके बाद वो अपने गहने उतारकर दुल्हन के जोड़े में एक बैग लेकर भागने लगती है। ससुराल वाले परेशान होते हैं और वसुंधरा अपना माथा पीटती है। हे भगवान, दोनों बच्चे कहाँ चले गए बिना बोले इतनी बारिश में? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भगवान, इनकी रक्षा करना। अभी तो गृह प्रवेश होना भी बाकी था। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। चलो आओ, गाड़ी में बैठो वरना बीमार हो जाओगी। अखिलेश अपनी पत्नी को समझा बुझाकर गाड़ी में बिठा लेता है। वहीं विपिन और मुक्ति भागते हुए एक जगह पहुंचते हैं। सब ठीक तो है ना? भैया, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। आप जो भी कर सकते हो आप कर सकते हो। आप भी आए हो? हाँ, मैं भी आऊँ? भैया भैया, हम यहाँ से निकल तो पाएंगे ना? हम ठीक हो जाएंगे? हाँ भैया बताइए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? हाँ हाँ, सब ठीक होंगे। हरी अप, इन सबको जल्दी जल्दी एक साथ यहाँ से बाहर निकालो। हम इतनी सारी प्रेग्नेंट औरतों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। हाँ जल्दी कीजिए, मुझे आप सबको किसी भी तरीके से सुरक्षित गाड़ी में बैठाना है। मुक्ति जी आप? हाँ, मैं। जल्दी कीजिए, सबको यहाँ से तुरंत शिफ्ट करना है। अब तो आप दोनों आ गए हैं तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ऐसे कैसे? जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। आखिर इतनी सारी प्रेग्नेंट औरतों का सवाल है। विपिन और मुक्ति उन सब की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ था जिसके लिए दोनों ने अपने घर की रस्म छोड़ दी और भागकर यहाँ आ गए। और इतनी सारी प्रेग्नेंट औरतों को कहाँ ले जाना था और क्यों? आखिर दोनों का इस मासूम लोगों से क्या रिश्ता था? इन सब की गुत्थी सुलझे, इसके लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। तो चलिए, जहाँ मुक्ति तैयार होकर अपना बैग लेकर निकल रही होती है और उसकी माँ तवे पर गर्मा गर्म गोभी का पराठा बना रही होती है। ओ लड़की, कहाँ जा रही है तू बिना कुछ खाए? चल जल्दी से बैठ और कुछ खा, तभी तुझे मैं बाहर जाने दूंगी। अपना ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं रखती है, क्योंकि माँ मुझे बाकी सबका ख्याल रखना है ना। हाँ, तो तुझे अगर सबका ख्याल रखना है तो उसके लिए कुछ खाना पड़ेगा। पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती है। अच्छा ठीक है, देखो मैं बैठकर खा रही हूँ, इसके बाद मैं चली जाऊंगी और आप भी खा लेना और अपना ख्याल रखना। एक शर्त है, पर फटाफट से ये टिफिन पकड़ और जा। अब तुझे मेडिकल कैंप के लिए देर नहीं हो रही है। माँ आपकी टिफिन के लिए थैंक यू। मुक्ति एक पराठा खाकर और टिफिन लेकर साइकिल लिए धूप में निकल जाती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो कि ईंट पत्थर उठाते हुए चक्कर खा के गिर जाता है। आसपास के लोग तमाशा देख रहे होते हैं। मुक्ति दौड़कर उनके पास जाती है और पानी पिलाती है। अंकल जी, आप ठीक तो हो ना? इस बार बहुत गर्मी पड़ रही है, खुद को पानी पिलाते रहना चाहिए। शुक्रिया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी जालिम दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम होते हैं और तुम बहुत अच्छी हो। हाँ जरूर, गहरी सांस लीजिए, मुझे आपका चेकअप करना है। मुक्ति वहीं पर अपनी मेडिकल किट खोलकर उस बुजुर्ग का बीपी चेक करती है, जो कि सामान्य से थोड़ा कम था। अंकल जी, आपको नींबू पानी पीने की जरूरत है। आप काफी ज्यादा थके हुए हैं। जब तक कोई काम मत करना, और ये भी खा लीजिए, आप मेरी माँ ने बनाया है। हाँ बेटी, चिंता मत करो। वो बुजुर्ग व्यक्ति ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ, बस आप बता दीजिए कि कहाँ जाना है। हाँ बेटा,
मुक्ति अपनी साइकिल से उस बुजुर्ग आदमी को उनके घर तक छोड़ देती है, फिर मेडिकल कैंप के लिए निकल जाती है। इतने में हल्की बारिश शुरू होती है। तभी रास्ते में एक प्रेग्नेंट औरत जा रही होती है, जिसको वो छत देखकर मदद करती है। फिर कैंप पहुंचती है, जहां बच्चे बुजुर्ग सब होते हैं। अपना आईडी पहनकर खुद को सुखाने के बाद लोगों के रेगुलर वेट, बीपी, शुगर चेक करती है। तभी एक व्हील चेयर पर बैठी लड़की सुंदर से लड़के को निहार रही होती है। ओह लाला, ही इज डैम क्यूट, कितना हैंडसम है। हेलो, आप ठीक है? एक्सक्यूज मी, आपका चेकअप होना है। हाँ डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा मुझे फिर से चेक कर लीजिए ना, मेरी धड़कन बढ़ रही है। आपको देखकर कुछ कुछ होता है। और त्रिवेदी जी, आप ठीक हैं? और राधिका तुम? और बबीता जी, आप भी बढ़िया हो गई हैं पहले से। और आपको तो इंजेक्शन लगना है, कोई बचाव नहीं है। इसके बाद वो लड़का दूसरे पेशेंट को चेक करता है। इतने में मुक्ति की नजर उस पर पड़ती है। वो डांटने लगती है। ओह हेलो, मजाक करने के लिए तुम्हें सुबह सुबह यही लोग मिले हैं क्या? किस एंगल से डॉक्टर लगते हो? ये कोई जगह नहीं है डॉक्टर डॉक्टर खेलने की। पीछे जाओ, और जब तक तुम्हारा नंबर ना आ जाए वेट करो। इंजेक्शन तुम्हें भी लग सकता है। नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं जस्ट कीप क्वाइट ना। विपिन मुक्ति की बात सुनकर लास्ट में बैठ जाता है। तब उसकी दोस्त कीर्ति आती है। और वालिया तूने अपने मजाक, वो भी एक नर्स वाली लड़की से। डॉक्टर साहब अपना जैकेट पहन लीजिए। हाँ यार, मुझे समझ आ गया, लेकिन उस लड़की ने मुझे मौका तक नहीं दिया। वैसे ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे डांट दिया है। विपिन जैसे ही अपने प्रोफेशनल कोर्ट में पेशेंट को चेक करता है और मुक्ति ठीक से वेट नहीं चेक कर पाती, और तब विपिन उसकी मदद करता है। आप गलत चेक कर रही हैं, वेट को पहले उसे रीसेट कीजिए। मुक्ति जैसे ही विपिन को सीनियर के रूप में देखती है, हक्की बक्की रह जाती है। सर आप सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाई। इट्स ओके, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वैसे ऐसे मुझे यहाँ किसी ने नहीं डांटा। आई एम सॉरी सर, बाय मिस्टेक हुआ, दोबारा ऐसे नहीं होगा। इट्स ओके। वैसे आपका नाम मुक्ति प्रिया है? हाँ, जूनियर ट्रेनिंग पर चल रही हो, तो आपको क्या बोलूं, मुक्ति या प्रिया? सर मुक्ति नाम है। ओके, गिव मी ऑल अपडेट्स। दोनों वहाँ के पेशेंट्स को चेक कर रहे थे। कभी वो किसी की डायबिटीज तो कभी आई चेकअप कर रहे थे, और किसी के रेगुलर चेकअप। ये एक फ्री कैंप है जहाँ कुछ लोगों के लिए ये सेवाएं मुफ्त थी। कुछ देर बाद दोनों एक ही पेशेंट को चेक करने के लिए झगड़ रहे थे। ये मेरा पेशेंट है, इसे पहले मैं चेक करूंगा। हाँ, नहीं, पहले मैं चेक करूंगी। आप दोनों कहीं और जाइए, ये मेरे पेशेंट है, इन्हें मैं देख लूंगी, वरना आप दोनों पहले मैं करते रह जाएंगे। तब दोनों बाकी पेशेंट को देखते हैं और विपिन एक छोटे बच्चे के पास जाता है, जो बिल्कुल भी इंजेक्शन नहीं लगवाता, इधर उधर भाग रहा होता है। अब आप बच के कहाँ जाओगे, इंजेक्शन तो लगा कर ही रहूंगा, कल भी नहीं लगवाया। पेशेंट नंबर 150। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, डर लगता है मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, आज भी नहीं, कल भी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन बेटा, इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है, वरना आपकी चोट जल्दी ठीक नहीं होगी। अच्छा ये बताओ, चॉकलेट खाते हो? हाँ, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। नहीं नहीं बच्चे, चॉकलेट नहीं खाते, उससे दांत में कैविटी लग जाती है। नहीं नहीं, जरा सी चॉकलेट खाने से कुछ नहीं होता बेटा, आप खा लो। मैं तो खा रहा हूँ भैया, ये दीदी बहुत अच्छी है। जैसे ही बच्चा चॉकलेट खाने लगता है, मुक्ति विपिन को आंख मारती है। विपिन उसका इशारा समझ जाता है और बच्चे को इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद उसे पता भी नहीं चलता। अरे वाह, आपका आइडिया तो काम कर गया, आपको सच में बच्चे संभालने आते हैं। मेरे बाएं हाथ का काम है। इसी तरह दोनों हंसते हुए स्टेज के पास जाते हैं और जहां आयोजक कुछ अनाउंस कर रहा होता है। तो दोस्तों, आज हमारे कैंप में रिकॉर्ड बना है, पूरे 150 मरीज का इलाज हुआ है। काफी दूर और पास के लोग जुटे हैं। हमें खुशी है कि हमारी सेवा आप तक पहुंची, लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर पाता। यहाँ के कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जिन्होंने आपका इलाज किया। प्लीज उनके लिए जोरदार तालियां बजाया जाए और आप स्टेज पर आ जाइए। तभी मेडिकल कैंप के सारे लोग वहां खड़े होते हैं और सबके लिए तालियां बजवाई जाती हैं। आखिर हमने कर दिखाया, लगता है ये 150 नंबर हमारे लिए लकी हैं। अच्छा जी, देखते हैं किस्मत हमें इस नंबर के साथ आगे कहां कहां तक ले जाती है। कुछ देर बाद दोनों कैंटीन में होते हैं। विपिन रॉ सैलेड खाता है और मुक्ति जूस पीती है। वैसे आपका जूस से पेट नहीं भरने वाला, आपको कुछ खा लेना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कैंटीन का कुछ भी पसंद नहीं है। मेरी मॉम ने मुझे टिफिन दिया था, लेकिन वो मैंने सुबह किसी अंकल को शेयर कर दिया, उनको चक्कर आ रहे थे। ओह, हेल्पिंग पर्सन, आप तो काफी ज्यादा अच्छी हैं, सुनकर अच्छा लगा। मुक्ति जी। जी डॉक्टर, मीन सर। नो इट्स ओके, तुम मुझे
नाम से भी बुला सकती हो। नहीं सर, ये ठीक नहीं है। अभी मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ और आप सीनियर हैं। पता नहीं आप ये सूखा सलाद कैसे खा रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको भी खाना चाहिए, इट्स हेल्दी, तभी तो बॉडी बनती है। नो सर, आप ही खाइए, आई हैव टू गो। ऐसा कहकर मुक्ति चली जाती है। 3 दिन बीत जाते हैं और एक और मेडिकल कैंप लगता है जहां पर मुक्ति और विपिन को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। वो साथ में पेशेंट हैंडल करते हैं, जरूरतमंद को खाना पीने की चीजें प्रोवाइड कराते हैं, फ्री की मेडिसिन दिलवाते हैं। धीरे धीरे दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन कैंप के बाद वो दोनों मार्केट से आते हैं। मुक्ति अपने लिए सैंडल खरीद रही होती है। ये लो भैया पैसे। अरे मैडम 50 छूटा दो ना, अभी मेरी बिक्री नहीं हुई है, 150 रुपए दो। हाँ मुक्ति जी, फिर से 150 रुपए। ऐसा करो भैया, आप रख लो, उसकी आइसक्रीम खा लेना। अरे मेरे पैसे? मैं आपको दे दूंगा। नहीं, ये तो गलत है ना। अरे मुक्ति जी जाने दीजिए ना, 50 रुपए की तो बात है, भुट्टा खाते हैं साथ में मेरी तरफ से। तब दोनों हल्की हल्की बारिश में साथ में भुट्टा खाते हैं। वाह, इस बारिश में गर्मा गर्म चटपटा भुट्टा खाने का भी अलग ही मजा है, और जब दोस्त बहुत अच्छा हो। ये तू क्या कर रहा है? तेरे तो मुक्ति के चेहरे से नजर ही नहीं हटती, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया है? हेलो, आप कहाँ खो गए? तुम में आई मीन तुम आप बोलिए, क्या हुआ? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। नो, आई एम जस्ट फाइन। चलिए मेरी कार से आपको मैं घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी आज अपनी साइकिल नहीं लाई हो आप। ठीक है सर। दोनों गाड़ी में बैठकर जाते हैं कि उसे एक प्रेग्नेंट औरत मिलती है जो कि परेशान होती है, पेट पकड़कर रो रही होती है और उसका पति बहुत परेशान होता है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। कोई हमारी मदद कर दो, मेरी पत्नी को फौरन अस्पताल ले जाना है, हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। रेशमा, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना। सर प्लीज गाड़ी रोको, मुझे बाहर जाना है। दोनों गाड़ी रोककर फौरन बाहर निकलते हैं और उस औरत को अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर लेटा देते हैं। पति भी आ जाता है और फौरन अस्पताल ले जाते हैं। उस औरत को ओटी में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसका एक अच्छा सा बच्चा भी हो जाता है। तब भी मुक्ति घबराई हुई थी। ये देख विपिन, हे जस्ट रिलैक्स, तुम अभी तक इतना पैनिक क्यों हो? दोनों माँ बच्चे सुरक्षित हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मदद करी, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। नहीं, आप ऐसा मत कहिए, ये हमारा फर्ज था। बताओ मुक्ति, व्हाट हैपेंड विद यू? विपिन, भयानक रात में कभी नहीं भूल सकती हूँ मैं, कभी नहीं। ये जब की बात है जब मैं 15 साल की थी अपनी माँ के साथ, और उस टाइम भी ऐसी ही बारिश का मौसम था, आसपास काफी पानी भरा था। और फिर हाँ माँ, हम नानी के घर जा रहे हैं, पापा आ जाएंगे वहाँ पर? हाँ बेटा, पापा वहाँ पर खुद आ जाएंगे, माँ का बर्थडे है ना। लेकिन इतना पानी भरा है, कैसे जाएंगे? कोई साधन भी नहीं है, बस मिल जाती तो तुरंत पहुँच जाते। इतने में गर्भवती औरत भयंकर बारिश में दर्द से कराहती हुई पेट पकड़कर जैसे तैसे चलकर आ रही होती है। कोई मुझे अस्पताल ले जाओ, मेरे बच्चे की जान बचा लो, मैं अपने बच्चों को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, आंटी। बहन जी, आप परेशान मत होइए, लेकिन आपके परिवार वाले, आपके पति कहाँ हैं? कोई मेरे साथ नहीं है। मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि इन लोगों को पता चल गया है कि मैं एक बच्ची को जन्म देने वाली हूँ। आज भी दुनिया में ऐसे राक्षस लोग जिंदा हैं, मुझे तो हैरानी होती है, कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। आप परेशान मत होइए, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। बेटा, पहले हम इन आंटी को अस्पताल ले जाएंगे। ठीक है मम्मी। मुक्ति ये स्थिति देखकर बहुत परेशान होती है। इतने में ऑटो वाला आता है। संजना उस औरत को ऑटो में बिठाती है और अपनी बेटी के साथ अस्पताल पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर देते हैं। अरे इनका कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, परिवार नहीं है, पता नहीं है कि हम ऐसे कैसे इनकी डिलीवरी करवा सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल का ये रूल नहीं है, आप इन्हें कहीं और ले जाइए। माँ, दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, आपको दिखाई नहीं दे रहा ये औरत कितनी परेशान है? इसके बच्चे को बचा लीजिए, ये दर्द से परेशान है, बच्चा कभी भी हो सकता है।
सॉरी, वी कांट हेल्प यू। इतने में रोती हुई आवाज से एकदम सन्नाटा पसर जाता है और औरत अपना दम तोड़ चुकी होती है और उसी के साथ उसका बच्चा भी खत्म हो जाता है। इस बात का गहरा सपना माँ बेटी दोनों को लगता है। हे भगवान, आपकी वजह से क्या हुआ है? आपको पता भी है डॉक्टर, लोग आपको भगवान का दर्जा देते हैं और आपने ये किया। क्या हुआ मम्मा? वो आंटी कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या उनका बेबी अब नहीं आएगा? नहीं आएगा मेरी बच्ची। मुक्ति को अलग से ही सदमा पहुंचता है। छी, इन अंकल ने डॉक्टर होने के बावजूद भी उनकी मदद नहीं करी। माँ कसम खाती हूँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, हॉस्पिटल में काम करूंगी, ताकि ऐसे कभी किसी भी माँ और बच्चे को मरना ना पड़े। मैं हमेशा सबकी मदद करूंगी। अब समझ आया तुम्हारी इस परेशानी का कारण। शायद इसी वजह से तुम हर मरीज को अपना परिवार मानती हो और उनकी मदद करती हो। जी हाँ, इसीलिए मैं हमेशा सबकी मदद करूंगी। कोई इतनी अच्छी लड़की से भला प्यार कैसे ना करे। इसके बाद विपिन मुक्ति को उसके घर छोड़ देता है। घर लेट आने पर संजना, हे भगवान, तो कितनी भीगी हुई है, अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। क्या करने गई थी, इतनी लेट आई है? माँ, आज तो 10-15 साल पहले वाला मंजर मेरे सामने आ गया था। एक प्रेग्नेंट औरत बहुत परेशान थी, उसको मैं और मेरे सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ कर आए और बेबी और माँ दोनों सेफ हैं। मेरी गुड़िया मदद करके आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो रात तो मैं भी कभी नहीं भूल पाती। अब क्या माँ बेटी ही आपस में बात करते रहोगे? अरे चलो गर्मा गर्म चाय पकौड़े का मजा लेते हैं। आई पापा। वहीं विपिन भी खोया खोया रहता है। तब उसके माता पिता, खोया खोया रहता है दिल, तड़प के कहता है तू मेरे जीने की वजह, हो जाना हो जाना हो जाना। ओहो, आजकल मेरा बेटा किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। कौन है वो? अब वो कोई नहीं माँ। रहने दे बेटे, रहने दे, हम भी ये उम्र पार करके आए हैं, बेवकूफ मत बना। सुन लिया हमने तेरा रोमांटिक गाना। अरे बस एक लड़की है पापा। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। देख, मैं तो तेरी शादी के लिए कब से इंतजार कर रही हूँ। अब तू फटाफट इस लड़की से हमें मिलवा और शादी की डेट फिक्स करवा। अच्छा, लड़की डॉक्टर है नहीं, लेकिन बन जाएगी, मेडिकल लाइन में ही है। विपिन अपने माता पिता को सिर्फ यही बताता है और एक दिन मुक्ति को प्रपोज भी कर देता है, जिसके बाद अब वो साथ में कई मेडिकल कैंप्स करते हैं। बाढ़ में फंसे मरीजों की मदद, मुफ्त दवाइयां बांटना, बुजुर्गों के घर जाकर इलाज करना, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच। इस तरह दोनों का प्यार और गहरा होता जाता है। लेकिन क्या दोनों की शादी हो पाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और फिर दोनों अपनी फैमिली को मिलवाते हैं। हाँ, बहू तो बहुत सुंदर है। मेरे बेटे ने बहू तो अच्छी चुनी है। नमस्ते माँ जी। तुम अभी डॉक्टर नहीं बनी हो, लेकिन तुम्हें पता है मेरा बेटा MBBS है, सर्जन स्पेशलिस्ट है। माँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक दिन वो भी बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी, क्यों मुक्ति? हाँ, बस 1 साल की पढ़ाई और। तो बताइए सप्तन जी, अगर रिश्ता तय है तो कब शादी करनी है? मैं तो कह रही हूँ जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है। अब मैं अपनी बहू को घर में लाने के लिए और देरी नहीं कर सकती। बहुत धूमधाम से फंक्शन करेंगे। विपिन, वो वाली बात? हाँ, लेकिन आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? हाँ बेटा, बताओ। यही कि शादी के दौरान अगर किसी भी मरीज को हमारी जरूरत पड़ी या किसी की जान पर बनी, तो सबसे पहले हम डॉक्टर बनने का कर्तव्य निभाएंगे, ना कि शादी की रस्म निभाएंगे। और ये मेरा और मुक्ति, हम दोनों का फैसला है। भैया, इतने टाइम बाद आपकी शादी होगी और आप इन सब चीजों में बिजी होगे। कम ऑन भैया। हाँ बेटा, ये सब तो होता रहेगा, तो छुट्टी ले ले। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? इतनी मुश्किल से शादी का दिन आता है। वही तो, मरीज बाद में देख लेना। चाचा जी, फूफा जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। जब हम डॉक्टर बनते हैं, मेडिकल लाइन में आते हैं, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य हमारे पेशेंट्स होते हैं। हाँ पापा, तभी हम शादी करेंगे। लेकिन बेटा, रहने दो वसुंधरा। अगर हमारे बच्चे दूसरों की जान बचाना चाहते हैं तो हमें उन पर गर्व होना चाहिए। शादी तो बाद में भी हो सकती है। थैंक यू पापा जी। तो चलो अब शादी की रस्में शुरू करें। घर वाले आपस में एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और कुछ ही दिनों बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। चारों तरफ हल्दी का डेकोरेशन था। सभी दूल्हा दुल्हन के हल्दी लगाने के बाद एक दूसरे के हल्दी लग रही थी। नाच गाना चल रहा था।
ला 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 हो गई रे, बेजा 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 हो गई रे। कुड़ी हुई मुट्टियार, आई रूप की बहार, कर हारती सिंगार, जब निकली बाजार तो ला 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 हो गई रे, बेजा 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 हो गई रे। इतने में वसुंधरा को चक्कर आ जाते हैं। तब उसका बेटा उठकर बिठा देता है। माँ, अपना ख्याल रखो। आप अपना ख्याल नहीं रखती हो। रुको, मैं आपका बीपी चेक करता हूँ। शिप्रा, कॉफी लाओ माँ के लिए। विपिन बीपी मशीन से उसका बीपी चेक करता है। देखा कितना कम है। माँ जी, आपको अपना ख्याल रखने की सख्त जरूरत है। मुक्ति अपने हाथ से कॉफी पिलाती है। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना सब तो होगा ही। दोनों बहू बेटे मुझे ऐसे मिल गए हैं, यही करते रहेंगे पूरी शादी में। और क्या। ऐसा कहकर अखिलेश छुपकर मिठाई खा रहा होता है। तब उसका बेटा हाथ से छीन लेता है। नहीं पापा, मैं आपको शादी में तो बीमार नहीं होने दूंगा। आप ये डायबिटीज वाली चीज क्यों खा रहे हैं? अरे बेटा, खुशी का माहौल है, खाने दे थोड़ा सा। ये तो गजब हो गया। एक तरफ विपिन अपने पापा को कुछ नहीं खाने दे रहा है मीठा, और दूसरी तरफ अपनी माँ को खाने के लिए कह रहा है। हमारा डॉक्टर बच्चा भी ना। अब तो ये सब ज्यादा होगा, क्योंकि मैं भी घर में आ रही हूँ और मैं उनकी तरफ सबका ख्याल रखूंगी। सभी लोग हंसने लग जाते हैं। ऐसे मेहंदी के फंक्शन में भी अगर किसी का थोड़ा सा बीपी डाउन हो जाता या कोई बुजुर्ग चक्कर खाकर गिर जाता है तो अपनी मेहंदी छोड़कर दोनों सबसे पहले उनका ख्याल रखते हैं। और फिर शादी का दिन आ जाता है, जहाँ विपिन की बारात चल रही थी। खूब सारी शहनाइयां बज रही थी। लाइट से आसपास का माहौल जगमगा रहा था। वसुंधरा और शिप्रा सुंदर से तैयार हुए थे। माँ, मैं गजब की लग रही हूँ ना? हाँ मेरी बच्ची। इतने में सारे रिश्तेदार, सभी लोग बारात में नाचने लगते हैं। झिलमिल हो गई है अखियाँ, याद आई बचपन की घड़ियाँ, नए सफर में लग जाएगी प्यार की इनको हथकड़ियाँ, जचती है देखो कैसे बड़ी भैया। फिर अचानक से बादल गरजने लगते हैं। मौसम में काफी ठंडक और आंधी भरा हो जाता है। फिर भी सब लोग वाटिका तक पहुंच जाते हैं। मुक्ति भी बेहद सुंदर लाल जोड़े में तैयार थी। तभी वो खिड़की से गुलेल के जरिए विपिन को फूल मारती है। अच्छा जी, हमारी महारानी सा काफी सुंदर लग रही हैं और हम पर अभी से वार किए जा रही हैं। कोई बात नहीं, बाद में मैं भी करूंगा। विपिन उसे फ्लाइंग किस देता है। ये देख मुक्ति शर्माकर अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों की धूमधाम से मंडप पे शादी होती है। विपिन उसकी मांग भरता है और पूरे विधि विधान से दोनों की साथ में शादी हो जाती है और मुक्ति अपनी माँ से विदा लेती है। मेरे बच्चे, ससुराल में सबका अपना जरूर ख्याल रखना। कोई बात हो तो मुझसे कह देना। हाँ माँ, मुझे आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। पर मेरी गुड़िया, एक दिन सभी को अपने बाबुल का आंगन छोड़कर जाना पड़ता है। जा मेरी बच्ची। लड़के के परिवार वाले भी भावुक होते हैं। फिर मुक्ति अपने माता पिता से गले लगने के बाद कार में बैठ जाती है। धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब विपिन उसको शांत करवाता है। मैडम, इतने जोक सुनाए हैं आपको, अब तक तो आपका मूड ठीक ही हो गया होगा, है ना? हाँ हाँ पतिदेव, अब मेरा मूड एकदम ठीक है। पर क्या? पर गृह प्रवेश के लिए थोड़ा सा नर्वस और एक्साइटेड हूँ। इतने में सास का फोन आता है। विपिन बेटा, बारिश बहुत तेज होती जा रही है। ड्राइवर को बोल थोड़ा जल्दी घर पर ले आए। मुझे समय से बहू का गृह प्रवेश भी करवाना है। जी माँ, मैं कहता हूँ। घबराना नहीं, हम सारे रिश्तेदारों की गाड़ी पीछे पीछे ही है तुम्हारे। कुछ भी बात हो तो कह देना। वसुंधरा फोन रखती है। इतने में बार बार विपिन को कॉल जाते हैं। विपिन एक भी कॉल नहीं उठाता। फिर मुक्ति के कहने पर कॉल उठाता है। सर इमरजेंसी हो गई है। अभी अभी जिला प्रशासन का बाढ़ अलर्ट आया है। हमारे मैटरनिटी सेंटर की बिल्डिंग पुरानी है। इंजीनियर और प्रशासन ने तुरंत खाली करवाने का आदेश दिया है। लगातार बारिश से दीवारों में बड़ी दरारें आ गई हैं। अगर देर हुई तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। डॉक्टर और यहाँ पर कम से कम 150 प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, साथ में कुछ बुजुर्ग और कुछ बच्चे पेशेंट भी। क्या? और अंदर कितने मरीज हैं? सर, लगभग 150 गर्भवती महिलाएं भर्ती हैं। कुछ की डिलीवरी कभी भी शुरू हो सकती है। एम्बुलेंस कम है, स्टाफ भी कम है। अकेले हमसे नहीं हो पाएगा। किसी तरह उन्हें सुरक्षित दूसरे नर्सिंग होम तक पहुंचाना होगा। विपिन बिना एक सेकंड गंवाए गाड़ी रुकवा देता है। मुक्ति, मुझे जाना होगा। लेकिन बाहर बहुत पानी भरा है, आप कैसे जाएंगे? विपिन दूल्हे की शेरवानी में होता है। वो तुरंत तेज बारिश में बाहर निकल जाता है और सारे रास्ते जाम होते हैं। विपिन किसी तरह भागते भागते पहुंचने की कोशिश करता है।
इतने में पीछे से सारे रिश्तेदार भी गाड़ी से उतरकर बहू के पास आते हैं। अरे बहू, विपिन कहाँ चला गया? तुम्हारा गृह प्रवेश होना है। सब कुछ ठीक था, लेकिन लास्ट में पता नहीं बच्चों ने क्या कर दिया। कहाँ गया बहू वो? मुझे खुद नहीं पता फूफा जी, वो बिना बोले ही चले गए। मैं पता करती हूँ। मुक्ति विपिन को कॉल करती है। विपिन सब कुछ उसे बता देता है, जिसे सुनकर वो भी पैनिक हो जाती है और अपने कुछ भारी गहने उतारकर बिना किसी को कुछ कहे गाड़ी से उतरकर चली जाती है। ससुराल वाले परेशान होते हैं। सास सर पर हाथ रखती है। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर ये दोनों बच्चे चाहते क्या हैं? बिना बताए क्यों जा रहे हैं? माँ, जरूर कोई इमरजेंसी होगी, वरना भैया भाभी ऐसे तो नहीं जाते। हम अपनी मेटर्निटी हॉस्पिटल में कॉल करते हैं। मैं फोन करता हूँ। अखिलेश हॉस्पिटल में फोन करता है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उन्हें सब कुछ बता देती है, तो वो भी अस्पताल के लिए निकलते हैं। इतने में मुक्ति भी अस्पताल पहुंच जाती है और विपिन सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करता है। मूव मूव मूव, जल्दी करो, जल्दी से सबको सेफली बाहर निकालने की कोशिश करो। विपिन जी, मैं आ गई हूँ, आप परेशान मत होइए, हम साथ हैं, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। हाँ मुक्ति। पूरा अस्पताल भरा हुआ है। कुछ महिलाएं दर्द में बैठी हैं, कुछ स्ट्रेचर पर हैं, कुछ के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कई परिवार घबराए हुए हैं। एक बुजुर्ग आदमी हाथ जोड़कर कहता है, बेटा, मेरी बहू को बचा लो। आप चिंता मत कीजिए अंकल जी, सब ठीक होगा। जिन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, उन्हें दूसरे अस्पताल भेजना होगा। सिमरन, सबके नाम के बैंडेज उनके हाथों पर लगा दो और उनकी फाइल वगैरह वाटरप्रूफ बैग में रखो। किसी की फाइल खराब नहीं होनी चाहिए। और जो अभी ज़्यादा इमरजेंसी में है उनकी लिस्ट अलग करो, और जो थोड़ी ठीक है उन्हें अलग करो, जो स्टेबल्स हैं। जी मैम। दुल्हन जल्दी से रजिस्टर उठाती है। वो हर महिला का नाम, महीना और हालत देखकर अलग अलग सूची बनाती है। रिसेप्शनिस्ट भी, जो प्रेग्नेंट महिलाएं रो रही थी, परेशान थी, लेबर पेन में थी, दोनों पति पत्नी उनका चेकअप करते हैं। मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? सर, आप लोग बचा लोगे ना? भैया, कहीं बिल्डिंग गिर तो नहीं जाएगी ना? हम सब यहाँ से बचकर बाहर निकल जाएंगे ना? मैम, आप मेरे साथ रहिए। आप सब घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इतनी बारिश में बाहर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना इम्पॉसिबल हो रहा है। गाड़ी भी कम मिल रही है। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। हर महिला के साथ उनका एक परिवार का परिजन होगा। यहाँ पहले 3 हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। इसके बाद आप सबको एक साथ ही एक जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। सभी अपनी रिपोर्ट और दवाइयाँ वाटरप्रूफ फोल्डर में रखना। सिमरन, चेक करना। सर, ऑलरेडी सबका हो चुका है, बस शिफ्ट करना है। गाड़ी नहीं आई अभी तक। मुक्ति पुलिस को फोन करके हेल्प मांगती है। तब पुलिस रास्ता खाली करवाती है। स्थानीय लोग अपनी गाड़ियां भी दे देते हैं। कुछ औरत को गाड़ी में शिफ्ट करवा दिया जाता है। बाहर काफी ज्यादा पानी भर चुका होता है। विपिन अपने पिता को कॉल करता है। पिताजी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा, 150 गर्भवती महिलाएं हैं और अभी तक सिर्फ 10-12 ही बाहर निकल पाई हैं। अभी हमें और गाड़ियां चाहिए। आप उपलब्ध करवा दीजिए और रास्ता साफ करवाइए। सबको सुरक्षित पहुंचाना है। तुम चिंता मत करो बेटा, हम करवाते हैं। अखिलेश का कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से होता है और वो इमरजेंसी में गाड़ियों को उपलब्ध करवाता है। एम्बुलेंस कम पड़ती है, वहाँ स्कूल की मिनी बस और ऊंचे वाहन भी प्रशासन की अनुमति से लगाए जाते हैं, ताकि मरीजों को सुरक्षित अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। बिल्डिंग डगमगाने की कगार पर थी। हर तरफ लाल सायरन बज रहा था। भागा दौड़ी होती है। लगातार बारिश होती रहती है। रात के 3 बजने को आते हैं। आखिरी वहां भी रवाना हो जाता है। 3 जगह महिलाओं को छोटे नर्सिंग होम में शिफ्ट किया जाता है और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वापस एक जगह ही बड़े अस्पताल में 150 प्रेग्नेंट महिलाओं को एक साथ शिफ्ट करा दिया जाता है। तभी एक प्रेग्नेंट औरत, बहन, आज तुम अपने घर नहीं गई। तुम दोनों शादी के जोड़े में भी अपना कर्तव्य निभा रही हो। तुम्हारा तो गृह प्रवेश होना होगा। घर तो जा ही रही थी, लेकिन लगता है भगवान ने मुझे पहले आप सबके बीच भेज दिया। जब तक आप सब सुरक्षित नहीं हो जाती, यही मेरा अपना परिवार है। बहू, इन सारी माँओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जो कर रही हो वो हर कोई नहीं कर पाता। चलिए, मेरी बहू तुम्हारे संरक्षण में है। सभी महिलाएं उसे आशीर्वाद देती हैं। सुबह बारिश रुक जाती है। तभी एक नर्स दौड़ते हुए आती है। सर, पहली मरीज की डिलीवरी शुरू हो गई है। दूल्हा और दुल्हन अंदर जाकर कपड़े बदलते हैं और फिर डिलीवरी करवाते हैं। पहली माँ स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है तो दूसरी महिला जुड़वा बच्चे को जन्म देती है। तीसरी महिला, जो पूरी रात डर रही थी, सुरक्षित बेटी को जन्म देती है।
चौथी महिला का परिवार रोते रोते डॉक्टर और दुल्हन के पैर छूने लगता है। पांचवी प्रेग्नेंट महिला, अगर आज हमें यहाँ नहीं लाया जाता तो पता नहीं हमारा क्या होता। पूरे नर्सिंग होम में नवजात बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगती है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इतने में ससुराल वाले भी आ जाते हैं। बहू जी, इतनी मुश्किल समय में आपने मेरे बेटे का साथ दिया और अकेले तुम दोनों ने सब कुछ संभाल लिया। ये कोई आसान बात नहीं है। मुझे गर्व है तुम दोनों पर। तुम्हारा तो गृह प्रवेश होना था, लेकिन अब लगता है कि यही गृह प्रवेश होगा। सास अस्पताल की कैंटीन से चावल से भरी एक छोटी थाली और कुमकुम मंगवाती है। दरवाजे पर थाली रखकर, बहू, हर लड़की का गृह प्रवेश उसके ससुराल के दरवाजे पर होता है, लेकिन मेरी बहू का गृह प्रवेश वहां होगा जहां उसने सबसे पहले किसी के घर की खुशियां बचाई। आज से ये अस्पताल भी हमारे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि यही मेरी बहू ने सैकड़ों माओं की उम्मीदें सुरक्षित रखी। बहू थाली को हल्के से पैर से छूकर अंदर प्रवेश करती है। सास बहू को गले लगा लेती है। बहू चारों तरफ नई माओ और उनके बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही होती है। आप सभी के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाता माँ जी। आज मुझे समझ आया कि भगवान ने मेरी विदाई सीधे सिर्फ एक घर में नहीं की। पहले मुझे माँ बनने वाली इन सभी बहनों में अपना परिवार मिला, फिर आपका ससुराल। मुझे लगता है दुनिया का सबसे अनमोल ससुराल वही होता है जहाँ किसी की जिंदगी और किसी बच्चे की पहली सांस की दुआ मिलती है। बिल्कुल सही कहा विपिन बेटा तुमने। देखो सब, मेरी बहू को 150 प्रेग्नेंट औरतों का ससुराल मिला है। हाँ माँ जी, इसलिए शादी के बाद सबसे पहले मैं यहाँ भी आया करूंगी। आखिरकार ये भी तो मेरा ससुराल है ना, 150 प्रेग्नेंट औरतों का। आखिर में सब महिलाएं दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। ससुराल में भी गृह प्रवेश होता है और 1 साल बाद अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके मुक्ति भी MBBS डॉक्टर बन जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दूसरों की जान बचाने से बड़ा कोई धर्म या फर्ज हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, कभी कभी सेवा और इंसानियत भी पूरे परिवार दी जाती है।